आईनी तरमीम से मुताल्लिक खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा जॉन न्यूज़ ने हासिल कर लिया। आईनी अदालत का क़याम मुसव्वदे में शामिल। आईनी तरमीम के मामले पर हैजान खत्म हो गया। मुजव्वज़ा तरमीम के मुसव्वदे में आईनी अदालत के क़याम और जजेस की ट्रांसफर जैसे मामलात शामिल हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास के बाद गुफ्तगू। तमाम जमातों ने आईनी तरमीम पर तजावीज़ पेश कर दी। पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ फिर वाज़ेह कर दिया। सियासी जमातों के इत्तेफ़ाक़ राय से आईनी तरमीम हो, सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो के पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत के बाद गुफ्तगू। हुकूमत ने पहली बार आईनी तरमीम का मुसव्वदा फजलुर रहमान के साथ शेयर कर दिया। देखते हैं कि बात कहां तक पहुंचती है। पीपल्स पार्टी, हुकूमत और JUI PTI से मुशावरत करेगी। मौलाना फजलुर रहमान की इजलास के बाद गुफ्तगू। अभी तक आईनी तरमीम का कोई ड्राफ्ट नहीं दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। और 18 अक्टूबर को आईनी तरमीम लाई जा रही है। किसी तौर कानून साजी नहीं करने देंगे। PTI का कोई मेंबर नहीं टूटेगा। असद कैसर पुरअज़्म नंबर पूरे करने के लिए PTI के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ज़ैन कुरैशी का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुमकिन आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने के लिए मुस्तफा नवाज खोकर की दरख्वास्त। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेरे इल्तवा है। बिल पेश करने का पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। नशिस्तें अलॉट की जाएं या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमिश्नर अरकान ने सर जोड़ लिए। स्पीकर कौमी और सूबाई असेंबली के खतूत का जायजा। कमीशन की कानूनी टीम की खतूत से मुताल्लिक रहनुमाई। मुल्तान टेस्ट में क्रिकेट की 147 साल तारीख बदल गई। इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना। पहली इनिंग्स में 550 से जायद रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान इनिंग्स की शिकस्त खाने वाला पहला मुल्क बन गया। कौमी टीम दूसरी इनिंग में 220 रन पर ढेर। पहली इनिंग्स में सेंचुरीज बनाने वाले कौमी बैटर्स शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग में रेत की दीवार साबित हुए। कप्तान शान 11 और अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। पहली इनिंग्स में सेंचुरी मेकर सलमान अली आगा की इंग्लिश बॉलर्स के सामने कुछ मज़ाहमत। 63 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इंग्लिश स्पिनर जैक लीच ने मैच में मजमूई तौर पर 7 विकेटें हासिल की। मुल्तान टेस्ट में इंग्लिश बैटर्स ने कौमी बॉलर्स को मार कर पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कोर बनाया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 823 रन पर डिक्लेयर की। जो रूट और हैरी ब्रुक ने कौमी बॉलर्स पर लाठीचार्ज किया। 454 रन की पार्टनरशिप जोड़ी। ब्रुक ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई और रूट 262 रन बनाकर आउट हुए। बैन डकेट 84 और जैक क्रॉली की 78 रन की इनिंग्स। क्रिकेट टीम ने नाकामियों की नई दास्तान रकम कर दी। 49 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर। होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच जीते। 2.5 साल और 11 मैचेस गुजर गए। 11 मैचेस में से पाकिस्तान को 7 में शिकस्त हुई। 4 बराबरी पर खत्म हुई। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश से सीरीज में शिकस्त का सामना रहा और न्यूजीलैंड से सीरीज नहीं जीत सके। इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्तों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी में उखाड़ पिछाड़ का फैसला। आकिब जावेद, अजहर अली की शमूलियत का इम्कान। असद शफीक भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला कानून पर शरपसंदों के रॉकेट हमले। 20 कारकुन जाँ बहक, 7 जख्मी। हमलावरों ने मशीनरी को आग लगा दी। मकतूलिन का ताल्लुक कला सैफुल्ला, पशीन, योब और मुस्लिम बाग से है। 3 अफगान बाशिंदे भी जाँ बहक अफराद में शामिल। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए अहले खाना और इलाका मकीनों का लाशें रखकर एहतजाज। वाक़े के खिलाफ दुक्की में मुकम्मल हड़ताल। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बेगुनाह अफराद के कत्ल का हिसाब लेने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान को फौरी कैफ़िले किरदार तक पहुँचाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और बिलावल भुट्टो का लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। आंसू हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट हमले के गिरफ्तार मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा है। समुद्री रोड पर दहशतगर्दों के साथियों ने छुड़वाने के लिए हमला किया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। 3 साथी दूसरी गाड़ी में होने पर महफूज रहे।
सऊदी वजीर सरमायाकारी का दौरा इस्लामाबाद पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें खुशगवार रहीं। वफूद के दरमियान मुलाकातें मुअस्सर साबित हुई। मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह की गुफ्तगू। वफाकी वज़रा का सऊदी हुकूमत से सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी मुल्की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। मईशत की मजबूती के लिए मुतादिद पॉलिसीज मुतारिफ करवाई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। दो तरफ़ाया सरमायाकारी से दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का इजहार ख्याल। वज़ीर तजारत जाम कमाल के मुताबिक नवंबर में पाकिस्तान का 30 रुकनी तजारती वक्त सऊदी अरब जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत जारी कर दी। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी किस्म की टैक्स एमनेस्टी जारी नहीं करेगा। 1 जुलाई 2025 से ज़र्ई आमदन पर टैक्स की वसूली शुरू की जाएगी। सेल्स टैक्स छूट खत्म की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों पर सेल्स टैक्स की शरह की 5% को 10% किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें ज़र्ई टैक्स क़वानीन में तरामीम करेंगी। फसलों की कीड़े मार अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। नए कौमी मालियाती मुआहदे की मंजूरी भी शराइत में शामिल। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। अल्लामा इकबाल और मखदूम गली फरागी ने अपनी शायरी और अफकार में तसव्वुफ और कौमियत पर मुश्तरका ख्यालात का इजहार किया। बेहतर इलाक़ाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिल सकेगी। सदर आसिफ अली ज़रदारी का तकरीब से खिताब। शंघाई ताउन तंजीम इजलास को महफूज बनाने के लिए रावलपिंडी में आज रोज के लिए दफा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, एहतजाज, जबल सवारी, ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद होगी। मुल्तान समेत पंजाब के 8 शहरों में दफा 144 का नफाज। कराची के हल्का ने 231 के 4 पोलिंग स्टेशन में दोबारा गिनती। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर लड़ पड़े। झगड़े से भगदड़ मच गई। कारकुनान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर पहुंच गई। जारियों से गाजा में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने क्लिनिक को तबाह कर दिया। कमाल उद्वान हॉस्पिटल को तबाह करने की धमकी। हमास की जवाबी कार्रवाई में 3 इजरायली फौजी हलाक। इजरायली फौजी टैंक्स को भारी नुकसान पहुंचा। की बैरूत पर बमबारी, 22 शहरी शहीद, 2 इमारतें तबाह हो गईं। हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा वाफिक सफा हदफ थे। इजरायली फौज का दावा, वाफिक सफा हमले में महफूज रहे। इजरायली फौज का अगला हदफ इराकी मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह सिस्तानी होंगे। इजरायली मीडिया का दावा। समुद्री तूफान मिल्टन से अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद हलाक। तूफानी हवाओं ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। 20 लाख अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 4 मारकोड परमिट की फरोख्त से 25 करोड़ रुपए कमाकर तारीख रकम कर दी। मारकोड ट्रॉफी हंटिंग की सबसे बड़ी बोली तोशी 1 और 2 के लिए लगाई गई। दोनों मारखोरों के शिकार से 15 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन होगी। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले की रानाइयां। ख्वाजा मोइनुद्दीन का ड्रामा तालीम बालिगा नए अंदाज में पेश। कस्साब, हज्जाम, खान साहब, दूध वाला, धोबी और मलबारी के किरदार नुमायां। हैप्पी बर्थडे बच्चन साहब। एंटी मैन भारतीय लेजेंड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने जिंदगी की 82 बहारें देखी। उन्हें हिंदी फिल्मों के शहंशाह का खिताब दिया गया।